भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं देवेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम शेमुषी है उसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। यह शेमुषी पुस्तक जो है वह NCERT द्वारा प्रसारित है, उसी के द्वारा यह मुद्रित भी है। तो जो लोग NCERT से संबंधित हैं अथवा जहाँ यह पुस्तक पाठ्यक्रम में है वह लोग यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला इसका मंगलाचरण है जिसको यहाँ मंगलम के रूप में लिखा है। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले कुछ देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। यहाँ मंगलम शब्द से उसको बोधित किया गया है। दोनों वैदिक मंत्र हैं, एक यजुर्वेद का है और एक ऋग्वेद का है। यह जो है से तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् इत्यादि जो मंत्र है इसका अर्थ भी हम जानेंगे, और आनो भद्राः इत्यादि जो मंत्र है उसका भी हम अर्थ जानेंगे। यह ऋग्वेद का है, भद्र सूक्त का है, और जो ऊपर वाला है वह सूर्य से संबंधित है। वहाँ भगवान सूर्य के लिए प्रार्थना की गई है। ठीक, इसका अर्थ है कि देवों द्वारा निरूपित यह जो शुक्ल वर्ण है, हम इसको विस्तृत ही जान लेते हैं। जो पहला श्लोक है तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम इत्यादि जो है उसमें तत् का अर्थ है वह। अगर आपने कभी तत् शब्दों का अध्ययन किया हो, वैसे तो 6th क्लास में हैं, तो तत्ते तानि इत्यादि रूप बनते हैं। तत् मतलब वह। पर जब वेद में कभी तत् का प्रयोग आता है तो वेद में वहाँ अर्थ होता है ब्रह्म का। जैसे तत्त्वम् असि, वह तुम हो। ठीक है, तो जहाँ भी तत् का अर्थ आएगा वहाँ वेद में तत् का अर्थ ब्रह्म को माना जाता है, परमात्मा ईश्वर को माना जाता है। इसलिए तत् का यहाँ अर्थ क्या है, वह परमात्मा। चक्षु, चक्षु मतलब होता है नेत्र, पर यहाँ अर्थ क्या है, जो सब चीज़ों को देख सकता है, सर्वदृष्टा जो है उसको हम कहेंगे चक्षु। तो तच्चक्षु देवहितं, जो देवहित अर्थात देवों का हित करने में सक्षम है, देवों का, विद्वानों का, धार्मिक लोगों का, आस्तिक लोगों का जो हित करना चाहते हैं, हित करने वाले हैं। शुक्रम, शुक्रम मतलब अर्थात बलवान, शक्तिशाली है ना, शक्ति संपन्न। उच्चरत अर्थात ऊपर, ऊंचाई पर, सर्वोपरि जो विराजमान है। कौन विराजमान है? अगर आप आकाश मंडल में भी देखेंगे तो सबसे जो ऊंचाई पर विराजमान है हमारी दृष्टि के अंतर्गत वह भगवान सूर्य ही हैं। तो ऐसे भगवान सूर्य अथवा वह सूर्य रूपी परमात्मा जो सर्वदृष्टा है, क्योंकि वह सब चीज़ों को देख लेते हैं, जहाँ हमारी दृष्टि नहीं है वहाँ पर भी सूर्य की प्रकाश की किरण है। तो ऐसे भगवान सूर्यदेव जो विद्वानों का हित करने वाले हैं, बलवान हैं और सबसे ऊपर आकाश मंडल में विराजमान हैं, उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से, उनके द्वारा हमारे लिए शरदः शतम, हम लोग 100 वर्ष पर्यंत जीवेम, जीना चाहिए, हम लोग 100 वर्ष पर्यंत जिए, है ना। पश्येम, यह जीव धातु जो है वह जीने अर्थ में है और पश्य धातु जो है वह देखने अर्थ में है। ठीक है, जैसे 100 वर्ष तक हम देखें, पश्य धातु किस अर्थ में है, देखने अर्थ में। तो 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक हम लोग, है ना, हम जो सामान्य लोग हैं वह उसको देखें। ठीक, अर्थात उनकी उपासना में ही संलग्न रहें। वैसे तो यहाँ विधिलिंग लकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है, जैसे पश्येम, तो यह पश्य धातु का विधिलिंग लकार का रूप है। जीवेम, यह भी जीव धातु का रूप है। पर लकारों का विशेष अर्थ नहीं होता है वैदिक अर्थों में। जब हम वैदिक मंत्रों का अध्ययन जानें तो वहाँ पर ऐसा इनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। शृणुयाम शरदः शतम, हम लोग 100 वर्षों तक सुनते रहें। प्रब्राम शरदः, हम जो बोलते रहें। प्रकृष्टेन, अच्छे प्रकार से, है ना, प्र उपसर्ग पूर्वक है, ब्रू व्यक्तायाम वाची धातु है, यानी बोलने अर्थ में है। तो हम 100 वर्षों तक अच्छे प्रकार से बोलते रहें। और अदीनाहा, दीन मतलब होता है गरीब, जिसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, उसको हम कहते हैं दीन। और न दीनः इति अदीनः, और उसका बहुवचन का रूप बनाएंगे तो दीनः दीनौ दीनाः,
और अधीन रूप बन गया, यानी न दीनः इति अधीनः अधीनौ अधीनाः, यानी अधीनाः श्याम, हम लोग अधीन रहें, गरीब ना हो। कब तक? तो शरदः शतम, 100 वर्षों तक हम लोग गरीब ना हो। और भूयः शरदः शतात्, हम लोग इस पृथ्वी पर 100 वर्षों तक जिएँ ना, इस यहाँ पर रहें, हमारी जो कीर्ति है, यश है, वह 100 वर्षों तक फैलता रहे। यहाँ हम उन परमेश्वर परब्रह्म से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें 100 वर्षों तक आप इतनी लंबी हमारी आयु दीजिए कि हम आपकी सेवा करते रहें, इन नेत्रों के द्वारा आपको देखते रहें, आपका जो कीर्ति गान है, यश गान है ना, जो रामायण महाभारत पुराण आदि में उल्लिखित है, उसको हम 100 वर्षों तक सुनते रहें, आँखों से आपके ही जो दृश्य काव्य हैं उनको हम देख पाएँ। अथवा हम लोग अगर जिए भी तो भी आपके ही चरणों के सेवक बने रहें, अधीन बने रहें, ताकि हम आपकी उपासना कर पाएँ। आपकी उपासना में जो द्रव्यों की आवश्यकता होती है उसको हम खरीदने में सक्षम रहें। अब दूसरा मंत्र है आनो भद्राः इत्यादि, उसका अर्थ जान लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा आगे पीछे शब्द लिखे होंगे, अर्थ वही रहता है। यथा, यथा का अर्थ है जैसे, विश्वतः मतलब सर्वतः, विश्वतः मतलब सर्वतः। वैदिक में विश्वतः शब्द का प्रयोग होता है, लौकिक में सर्वतः का प्रयोग होता है, दोनों का एक ही अर्थ है और दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी जैसे जिस परब्रह्म ने, परमात्मा ने विश्वतः अर्थात सभी ओर से, चारों ओर से, भद्राः अर्थात सुख करने वाले जो हैं, और कृतवः अच्छी क्रिया अथवा जो बुद्धि रखने वाले हैं, शिल्प यज्ञ में बुद्धि रखने वाले, उनको हम कहेंगे क्रतवः। क्रतु शब्द है क्रतु, तो क्रतुः क्रतु क्रतवः ऐसे रूप बनते हैं उसके। और अदब्धासः, दब्ध धातु हिंसा करने अर्थ में, अदब्धासः मतलब अहिंसक। अपरितासः जो परित्यज्य नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? अपरितासः। फिर उद्भिदः, अपने उत्कर्ष से दुखों का जो विनाश कर देते हैं उनको कहेंगे उद्भिद। अप्रायुवः, जिनकी उम्र का वृथा नाश होना प्रतीत ना हो, यानी जो सदैव युवा रहते हैं, जो वृद्धावस्था और बालावस्था को प्राप्त नहीं होते, सदैव युवावस्था में ही शरीर धारण किए रहते हैं, उन वह हैं अप्रायुवः। ऐसे देवाः, है ना, ते देवाः, ऐसे दिव्य गुण वाले जो विद्वान लोग हैं अथवा जो देवता लोग हैं। ठीक ठीक, जैसे ऊपर जैसे आ गया है शब्द नह, यह नह जो है वह अस्मद का ही एक वैकल्पिक रूप है। तो नह मतलब हम लोगों को, ठीक, माम आबऊ अस्मान, यह रूप बनेगा तो अस्मान का ही एक वैकल्पिक रूप है नह, यानी हम लोगों के लिए, अथवा के लिए अर्थ भी ले सकते हैं, चतुर्थी का भी अथवा द्वितीया का भी। ऐसे द्वितीया का अर्थ आना चाहिए क्योंकि विश्वतः के योग में द्वितीया ही होती है। तो वह हम लोगों को नहीं, हम लोगों के लिए सदा विज्ञान व घर को, सद मतलब होता है घर, ठीक, यहाँ विज्ञान भी जोड़ दिया है, पर वास्तविकता में घर अर्थ होता है। और यह धातु है प्रापणे, पहुँचाने अर्थ में है, जाने अर्थ में भी कहीं प्रयोग में आ जाती है, अंग उपसर्ग पूर्वक पहुँचाने अर्थ में। तो यह अच्छे प्रकार से पहुँचावे। यान्तु, यंतु लिखा है, यान्तु ऐसा रूप होना चाहिए, ठीक है। यातु याताम यान्तु, जैसे पठतु पठताम पठन्तु रूप बनता है, भवतु भवताम भवन्तु, उसी प्रकार से यातु याताम यान्तु और आंग उपसर्ग लगा दिया जाए तो आयातु आयाताम आयान्तु ऐसे रूप बनेंगे, ठीक। और वैसे ही दिवे दिवे, दिवे मतलब नित्य, प्रतिदिन, रोज, है ना। नह मतलब हम लोगों के लिए, हमारे वृद्धे अर्थात बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं? हमारी कीर्ति को, यश को, वैभव को, व्यापार को, है ना। रक्षितारः, और जो रक्षा करने वाले हैं, इत मतलब ही असन मतलब हो, यानी वे परमेश्वर जो अहिंसक हैं, न त्याग करने योग्य हैं, अत्याज्य, और दुखों का विनाश करने वाले हैं, जो सदैव युवावस्था में रहते हैं, वे भगवान हमारे जो गुणमान देवता लोग हैं, वह हम लोगों के लिए विज्ञान के घर हों, विज्ञान व घर को अच्छे प्रकार से पहुँचावें। वैसे ही और प्रतिदिन हमारे लिए, हमारे सुख को बढ़ाने के लिए, यश कीर्ति लाभ को बढ़ाने के लिए हमारी सदा तत्पर रहें और हमारी रक्षा भी करते रहें,
ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे मंत्र जो दूसरा यह इस प्रसंग का दूसरा मंत्र है और भद्र सूक्त का पहला मंत्र है वह। ठीक, यह श्लोक नहीं है, सामान्य मंत्र ही है। चलिए, तो आज इस मंगलम में हम इतना ही रखते हैं। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें प्रथम पाठ जो है आपका, उसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।